तो एक बार जरा ये किरचॉफ्स जंक्शन लॉ देख लेते हैं, है ना। और फिर उसके बाद किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एक बार फिर से रिविजिट कर लेंगे, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, सर्किट में कहीं पे भी द नेट करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, नेट करंट लीविंग द जंक्शन, ठीक है। ध्यान रखना क्या होता है, ये सिंपल सा एक मान लो तुम्हारे पास लेट्स से ये एक सर्किट का एक पार्ट है, एक जंक्शन है ना। ये जंक्शन है पॉइंट ओ। तो इधर से करंट आ रहा है लेट्स से 2 एम्पियर, इधर से करंट आ रहा है 3 एम्पियर। तो लीव कितना करना चाहिए यहां से, बोलो। 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। समझ रहे हो, जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही करंट बाहर जा रहा है। क्लियर। यस तो सर। क्या होता है, दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल that charge is not accumulated, ठीक है। चार्ज कहीं पे भी accumulate नहीं हो रहा है इनसाइड द सर्किट, कहीं पे भी चार्ज जमा नहीं हो रहा है, जितना आ रहा है उतना निकल जा रहा है। समझ रहे हो, बोलो। जितना भी आ रहा है उतना चार्ज वहां से क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। क्लियर। तो ये होता है किरचॉफ जंक्शन लॉ, केसीएल, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में केसीएल बोलेंगे, किरचॉफ करंट लॉ और जंक्शन लॉ, ठीक चलेगा। अब आ जाते हैं वापस से, जरा केवीएल एक बार रिविजिट कर लेते हैं, ठीक है। ये अपन पहले डील कर चुके हैं वहां पे कैपेसिटर्स में, ठीक है। इसको थोड़ा नए तरीके से देखते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज, ठीक है, लॉ, ठीक है। चलो अब देखो क्या होता है, इसका भी वही है, द सम ऑफ द algebraic sum of all the potential differences, है ना, across the loop will be 0। एक क्लोज लूप लेंगे, है ना। इसको वापस से देखते हैं, अपन पिछली बार कर चुके थे ये, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे लेट से रेजिस्टर है एक, ये एक और रेजिस्टर है, ये एक और रेजिस्टर है, ठीक है। तो 3 रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3, है ना। तो तुम क्या करो, कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, लेट्स से एक पॉइंट यहाँ पे मैं चूज कर लिया A, ठीक है। क्लियर। बोलो, इसमें करंट कैसा जा रहा होगा, ऐसा जा रहा होगा करंट, ऐसा। सर्किट में करंट एस्टैब्लिश्ड है, बैटरी से जितना जितना निकल रहा है करंट उतना ही बैटरी के अंदर भी जा रहा है। बैटरी का ईएमएफ मान लेते हैं ई, ठीक। चलो तो सबसे इसमें क्या करेंगे, एकदम सिंपल है, चूज एनी पॉइंट ए इनसाइड द लूप, लूप के अंदर कोई भी एक पॉइंट चूज कर लिया, ठीक है। डिसाइड अ डायरेक्शन in which you will be moving in the loop, एक डायरेक्शन डिसाइड कर लो, ठीक है, जिसमें तुम मूव करना चाहते हो। लेट अस से यहाँ पे क्लॉकवाइज, लेट अस से क्लॉकवाइज या, ठीक। सो वी स्टार्ट फ्रॉम ए से शुरू करेंगे, है ना, एंड विल कंप्लीट द राउंड ऑफ द, ठीक है, कंप्लीट द राउंड ऑफ द सर्किट, है ना, एंड विल रीच ए अगेन, ठीक है। ध्यान रखना। देन सॉरी, देन हम लोग क्या करेंगे उसके बाद, वी विल राइट डाउन all the potential differences
encountered, है ना, and will sum them up to 0. ठीक है, if a fall is encountered, ठीक है, अगर fall है then it is taken as negative, but if a rise is encountered, ठीक है, it is taken as होगा taken as पॉजिटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब शुरू करते हैं इसमें केवीएल लगाना। अच्छा, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर क्या होता है बता सकते हो? वोल्टेज अक्रॉस, यस, रेजिस्टेंस is given by what? By V is equal to, बोलो, V is equal to I R। I क्या है? करंट। R क्या है? रेजिस्टेंस। R है उसका रेजिस्टेंस। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इफ यू मूव, ठीक है, along the current in the resistor, ठीक है, the potential will fall। ये ध्यान रखना, समझ रहे हो? मतलब रेजिस्टर में जिधर से करंट एंटर होगा वो पॉजिटिव होगा, जिधर से करंट लीव करेगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। समझ रहे हो? बोलो। हाँ सर। जिधर से करंट एंटर होगा वो पॉजिटिव, जिधर से करंट लीव करेगा वो नेगेटिव। किसके अंदर? रेजिस्टेंस के अंदर। समझ गए? चलो, मतलब जिधर करंट फ्लो करेगा रेजिस्टर में, ध्यान रहे, करंट इन द रेजिस्टर, सिर्फ रेजिस्टर के लिए, ऐसा नहीं कि सब में लगा देना वैसा। करंट जिधर जा रहा है उधर फॉल ही करेगा। रेजिस्टर में अगर जिधर करंट जा रहा है, अगर तुम उधर ही मूव कर रहे हो तो पोटेंशियल विल फॉल। क्लियर? ध्यान रहे। दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, ठीक है, द पॉइंट वेयर द करंट enters the resistor is at a higher potential, ठीक है, than the point where the current leaves the resistor। समझ में आई बात? बोलो। अच्छा, अब चलो आगे देखते हैं। तो हम वापस से अब केवीएल लगाना शुरू करते हैं। ये था मेरा एक रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर, ये तीसरा रेजिस्टर। ठीक, हम किधर मूव करना चाह रहे हैं? करंट के डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं। ये मेरा करंट है, तो हमने कौन सा डायरेक्शन डिसाइड किया था? पॉइंट ए से, बोलो, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिसाइड किया था ना हमने, वापस ए तक पहुंचने के लिए। ठीक है, वी विल बी क्या? मूविंग क्लॉकवाइज इन द लूप। ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम ए। चलो, तो पहला रेजिस्टर ये R1 है, तो R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? तुम यहां से यहां मूव करो, है ना, मूव फ्रॉम हियर टू हियर। ये ध्यान देना जरा, मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं, ठीक है, लेफ्ट से राइट, तो पोटेंशियल घट रहा है कि बढ़ रहा है? ये बताओ, बोलो, क्या हो रहा है? हाँ सर। क्या हो रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? सर हायर से लोअर जाएंगे तो घट रहा है ना। घट रहा है ना? और कितना घट रहा है? IR1। IR1 घट रहा है ना? मानते हो? हाँ सर। वैसे ही R2 में क्या हो रहा है? जिधर से करंट एंटर कर रहा है, करंट यहां से एंटर हो रहा है ना, देखो, तो ये जिधर से एंटर हो रहा है वो हायर पोटेंशियल, उसको मैं पॉजिटिव से दिखा रहा हूं, और जिधर से लीव कर रहा है वो कैसा है? नेगेटिव पोटेंशियल, है ना? हाँ सर।
फिर यहाँ पे भी फॉल मिलेगा हमको, देखो तो R3 में। हाँ सर। तो टोटल कितना फॉल मिल गया, हम यहां तक पहुंच गए, ए से इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, कहां तक, इस पॉइंट बी तक पहुंच चुके हैं। तो ए से बी तक फॉल मिला अपने को, कितना फॉल मिला बताओ तो। V IR1 plus IR2 plus IR3. यस, मूविंग फ्रॉम ए टू बी, है ना, वी हैव गॉट 3 हाँ फॉल्स, ठीक है, 3 फॉल्स इन पोटेंशियल, है ना। ध्यान रखना है इस चीज को कि अगर मैं रेजिस्टर में मूव कर रहा हूं अलोंग द करंट, करंट के अलोंग ही जा रहा हूं ना, तो पोटेंशियल क्या होगा, फॉल करेगा। क्लियर। फॉल करेगा। हाँ चलो अब बी से मैं पहुंच रहा हूँ, बी से घूम रहा हूँ, ऐसे ऐसे आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, तो यहाँ तक पहुंच गया। अब मैं यहाँ से यहाँ तक जंप मारूंगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, तो पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा, मानते हो। तो हमको क्या मिल गया वहां पे बताओ, यहाँ पे एक राइज मिला क्या, कितने का, हाँ सर। हाँ। यहाँ पे राइज मिला है, कितने का राइज मिला, E का। ई का राइज मिला है ना, जो इसका ईएमएफ है। यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कोई हाँ पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है क्या रास्ते में, नहीं। नहीं। नहीं ना। तो जो भी मिला है अब उसको सम कर दिया जाए और इक्वल टू 0 कर दें। हाँ चलो तो हाँ बताओ सर। जरा इक्वेशन क्या लिखेंगे। हाई कॉमन लेके R1 plus R2 plus R3 माइनस लिखो, माइनस IR1, माइनस समझे, फॉल हो रहा हाँ है, माइनस IR2, फिर से फॉल हो रहा है, माइनस IR3, माइनस IR3। प्लस ई, पहुंच गया वापस ए तक, इज इक्वल टू हाँ 0। जीरो। ये है हमारा केवीएल। क्लियर, यस। समझ गए, कोई परेशानी इसमें। नहीं सर। तो जंक्शन लॉ, केवीएल और केसीएल सब समझ में आ गया, हाँ सर। है ना। अब ये जो केवीएल है, this KVL is based on the fact that electric field is electrostatic, sorry, electric field is conservative in nature। conservative याद है क्या होता है, राउंड ट्रिप में 0 होता है। yes, work done by the field in any round trip is 0। समझ गए सारे, सिंपल है ना।